आपको जो है जल से स्नान कराना है। देखिए प्रिय सज्जनों, ऐसा है कि अगर आप यह पूजन इत्यादि कर रहे हैं, स्नान किस प्रकार से करना है। देखिए, यह पुरुष सूक्त से भगवान का स्नान किया जाता है, कराया जाता है। पुरुष सूक्त से भगवान का स्नान आदि कराया जाता है। अब जो है स्नान में सबसे पहले जल, दूध, दही, घी, गुड़, मधु, शक्कर और उसके बाद पुनः जल से स्नान कराया जाता है। महाभिषेक भी भगवान का किया जाता है। तो आपके यहाँ अगर शंख हो तो आप एक शंख, अगर आपके यहाँ हो तो आप शंख ले लें और शंख में जो है जल भर लें। शंख में भरने हैं, एक एक सामग्री आपको जो है शंख में भरने हैं। इसके बाद इसी शंख में आपको वह सामग्री भर करके और भगवान का स्नान कराना है। तो देखिए, पुरुष सूक्त अगर आपको न भी आता हो तो भी आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप कर करके स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जल से स्नान भगवान का आपको कराने हैं। इसके बाद जल से स्नान कराने के बाद आपको जो है दूध से भगवान का अभिषेक करना है, स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से अगर आप मंत्र ना भी जानते हो, दूध का मंत्र है पयः पृथिव्यां पयो खदी खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती ही प्रदिशा संतु मज्जम्मा। अगर आप यह ना भी हो, आपको अगर मंत्र न आता हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करके आप पूजन कर सकते हैं, भगवान का स्नान करा सकते हैं। इसके बाद 2 बार जल छोड़ना है। दूध से भगवान का स्नान कराए, इसके बाद एक बार जल से, फिर एक बार जल आपको देना है। इसके बाद अब जो है भगवान का जो है दही से स्नान कराना है। प्रिय सज्जनों, अब जो है दही को भी जो है शंख में आपको ले लेने हैं और दही से स्नान कराने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जो है भगवान का आपको पूजन, स्नान आदि इत्यादि आपको कराने हैं। जो है अच्छे से दही लगा करके भगवान का स्नान आपको कराने हैं। अब जो है पुनः जल से स्नान कराना है। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है दधी से स्नान कराने भगवान का आप इस प्रकार दधी से स्नान कराएं। दधी से स्नान कराने के बाद आपको जो है इसके बाद घी से आपको भगवान का स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घी से स्नान कराने के बाद जो है 2 बार आपको जल छोड़ना है। एक स्नानीय जल छोड़ा जाता है और एक आचमनीय जल छोड़ा जाता है। स्नान कराने के बाद आप 2 बार भगवान को जल चढ़ाना है। इसके बाद में जो है यह देखिए, अब जो है दूध से हो गए स्नान, दूध से स्नान हो गया, दही से स्नान हो गया। अब जो है घी से भी भगवान का स्नान हो गया। अब मधु से स्नान भगवान का करा। अब जो है भगवान का स्नान मधु से कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधु से स्नान भगवान का करा करके और इसके बाद जो है अब पुनः 2 बार जल से स्नान कराना है। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनः सेतः सेताक्षुणस्तिरुद्राय पुष्पते कर्णाजामालिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब देखिए, अब जो है मधु से स्नान हो गया। अब जो है शर्करा से स्नान भगवान का कराएंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का इस प्रकार से जो है शर्करा से स्नान कराना है। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी लड्डू गोपाल जी हों, आपके यहाँ चाहे थोड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हों या थोड़े छोटे भी हों, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। भगवान का आपको पूजन करना है। भगवान का आपको जो है जिस प्रकार से आप भाव करेंगे, भगवान आपके उस प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रिय सज्जनों, आप भगवान का किसी भी स्वरूप में पूजन कर सकते हैं और भाव लेकर के, भगवान के लिए श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। अब जो है शर्करा से स्नान भगवान का कराए, इसके बाद 2 बार, कोई भी स्नान कराने के बाद 2 बार जल से स्नान कराना है। एक स्नानीय जल और फिर एक आचमनीय जल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यही बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतना में ही जो है बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर मंत्र न भी आ रहा हो ना, फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से ही, हरे कृष्ण मंत्र से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। राधे कृष्ण करके आपको जो है राधे राधे करते हुए भी भगवान का इस प्रकार स्नान कराना है। अब जो है शर्करा से भगवान का स्नान हो गया। अब जो है पंचामृत से स्नान भगवान का कराते हैं। इसमें सब कुछ मिल चुका है। पंचामृत किस प्रकार बनता है, देखिए। पंचामृत में सबसे पहले जो है इसमें दही पड़ता है। इसमें दही, दूध, शुद्ध गौ माता के ही दूध, कच्चा दूध हो, उसके बाद दही हो, घी, गुड़ या फिर शर्करा, गुड़ हो या शर्करा हो, और इसके बाद मधु। यह 5 अमृत कहा गया है। यह पंचामृत से भगवान का जो है स्नान कराया जाता है। यह कलयुग के 5 अमृत हैं। कौन कौन से? शुद्ध गाय के दूध, दही, घी, गुड़ और मधु, यानी शर्करा और मधु। इस प्रकार से यह मिला करके भगवान का स्नान कराया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान का स्नान आदि करा करके, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान का जो है, और यह ध्यान रखें कि देखिए किस प्रकार से लालिमा आ चुके हैं भगवान में, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जो है भगवान का के पंचामृत स्नान के बाद पुनः 2 बार जो है स्नान कराना है। शुद्ध जल से 2 बार स्नान कराना है भगवान का। और फिर जो है थोड़े थोड़े गंध इत्यादि से भी स्नान कराने हैं भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई सा भी छोटा सा एक पात्र हो, जिस पात्र से आप भगवान का स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो है अच्छे से, जिस प्रकार आप स्नान करते हो तो साबुन, तेल इत्यादि, शैम्पू इत्यादि लगाते हो, तो भगवान भी यही लगाते हैं। क्या? भगवान के लिए साबुन, शैम्पू, तेल क्या है? वह पंचामृत है। उसी पंचामृत से भगवान का स्नान कराया जाता है। जब कभी हमारे यहाँ इस सनातन धर्म में जब राज्याभिषेक किया जाता था, तो उस राज्याभिषेक में भी जो है किसी भी राजा का अभिषेक कराया जाता था, तो वह भी पंचामृत से अभिषेक करा करके और फिर राज्य सिंहासन जो है उन्हें प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से भगवान का जो है स्नान आदि करा करके भगवान को आप अच्छे से धुल लें, अच्छे से भगवान का आप स्नान कराएं। बिल्कुल भगवान का यही साबुन, शैम्पू, तेल इत्यादि है। अब जो है एक आपको जो है कपड़ा रखना है, जो कि आप अपने हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा आपको रखना है साइड में। इसके बाद एक भगवान को पोंछने के लिए आप कोई सा भी वस्त्र, कपड़ा आप रख सकते हैं। इसमें जो है आपको अच्छे से भगवान को पोंछना है। इस प्रकार आप भगवान का जन्मोत्सव मनाओगे तो आप
प्रतिदिन जिस प्रकार दैनिक पूजन आप करते हो उसी प्रकार स्नान आदि कराना है, उसी प्रकार आपको भगवान को पोंछना है और भगवान को अच्छे से जो है वस्त्र आपको धारण कराने हैं। प्रिय सज्जनों, तो इस प्रकार से स्नान आदि करा करके जो है आपको भगवान का अच्छे से भगवान को जो है स्नान आदि करा करके और इसके बाद भगवान को वस्त्र आप पहनाएं, वस्त्र धारण कराएं और फिर जो है गंध चंदन इत्यादि आपको भगवान को लगाने हैं। यहाँ पर जो है यहाँ देखिए आपको इस प्रकार से सामग्री आप देख लेते हैं आप क्या क्या आपको लगे। के लिए स्नान के लिए आप दूध दही घी गुड़ मधु, दूध दही घी गुड़ मधु और गंगा जल या शुद्ध जल यह आपको लेने हैं कराएं। इसके बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि आप जो है पहना करके वस्त्र धारण करा करके आप सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर दें। भगवान को आप सिंहासन पर विराजमान कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको इतनी सामग्रियां चाहिए। कौन कौन सी? एक थाली चाहिए। थाली में आप कोई सा भी थाली हो सकता है, इसमें स्टील की भी थाली या कोई सी भी आप एक बर्तन आप रख लें। इसी में भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के लिए एक कपड़ा रखें छोटा सा, इससे भगवान को पोंछना है। और एक अलग से कपड़ा रखें जिससे आप अपना हाथ पोंछेंगे। इसके बाद भगवान के लिए स्नान करा करके भगवान को पोंछ करके भगवान को वस्त्र धारण करा। इसके बाद भगवान को गंध चंदन, देखिए यहाँ पर जो है प्रिय सज्जनों इस प्रकार से स्नान आदि करा करके वस्त्र इत्यादि धारण करा करके जो है एक यहाँ पर देखिए अष्टगंध पीला चंदन आपको रखने हैं, कुमकुम रखने हैं आपको और सफेद भस्म आपको रखने हैं थोड़े से, थोड़ी सी हल्दी आपको रखने हैं और अक्षत, सफेद अक्षत। इसमें लौंग इलायची सुपारी है, एक जनेऊ है, यज्ञोपवीत एक है और यह कलावा है, धूप बत्ती है और कपूर है। आरती के लिए एक दो कपूर आपको रखने हैं। इसके बाद फूल इत्यादि आपको रख लेने हैं थोड़े से और उसके बाद तुलसी पत्र आपको थोड़े से रखने हैं। फिर जो है कुछ फल आपको रखने हैं, फल हो गए, कुछ मिठाइयाँ हो गई, कुछ आपको जो है विशेष रूप से कुछ ना कुछ मिठाइयाँ और ऋतु फल आपको अवश्य रखने हैं। अब जो है यहाँ पर थोड़े से मिश्री और मक्खन, मिश्री और मक्खन का आपको जो है भगवान को भोग लगाने हैं, यह आपको रखने हैं। एक शंख आपके रहेंगे और एक घंटी, थोड़ा सा वहाँ पर एक धूप, थोड़ा सा छोटा सा धूप जला लेना है और यहाँ पर जो है आपको और एक छोटा सा आपको जो है दीप जला लेना है। दीप जला लिए आप, धूप है, इसके बाद नैवेद्य इत्यादि है। इस प्रकार से ही बस इतनी सी सामग्री और एक दो पान के पत्ते आपको रखने हैं। इस प्रकार से इसी सामग्री से ही आपका पूजन हो जाएगा। अब जो है स्नान आदि वस्त्रोपचार हो गए। अब जो है गंध चंदन इत्यादि भगवान का लगाने हैं और सभी सामग्री आपको एकदम इसी प्रकार से भगवान को पूजन इत्यादि आपको करने हैं। इस प्रकार से गंध चंदन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण का नाम जप करते हुए आप सभी सामग्री अर्पण भगवान को कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सफेद अक्षत में जल थोड़ा सा दे करके आप थोड़े से अक्षत भगवान को चढ़ाएं, थोड़े से भगवान को अक्षत चढ़ा दें और उसके बाद में यज्ञोपवीत एक जो है भगवान को आपको अर्पण करना है। देखिए इस प्रकार से जो है आपको भगवान को एक यज्ञोपवीत अर्पण करना है और एक पान का पत्ता आपको इस प्रकार से लेने हैं, उसमें एक इलायची देने हैं, एक इलायची दे करके और एक सुपारी दे करके अब जो है इसे आप बंद कर करके
इसको आप भगवान को जो है भोग में आप दे सकते हैं। यह हो गया एला लवंग पूगी फल, यानी कि भगवान को आप भोग लगा रहे हो तो उसमें अगर आप जो है नैवेद्य इत्यादि अर्पण कर रहे हो तो आपको जो है मुख शुद्धि के लिए, भगवान की मुख शुद्धि कब होती है? इसी से, पान, लौंग, इलायची, कसेली और पान से ही भगवान की मुख की शुद्धि होती है, तो वह आपको अर्पण करना है। अब जो है तुलसी पत्र आपको भगवान को अर्पण करने हैं। इस प्रकार से भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, नैवेद्य में भी तुलसी पत्र अर्पण कर दें। अब जो है धूप, इस प्रकार से यह घंटी लेना है और ऐसे करते हुए धूप दिखाना है। ओम नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से धूप दिखा करके फिर यहाँ पर जो है आप दीप दिखाएं, प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है हाथ धो लेना है आपको। आप जब धूप दीप दिखाएं तो आप हाथ धो लें, इसके बाद जो है आप हाथ पोंछ लें अच्छे से। अब जो है आपको नैवेद्य का भोग लगाना है। ऐसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तुलसी पत्र आपको उठाने हैं और तुलसी पत्र आपको भोग में छोड़ देने हैं। अब जो है इस प्रकार से भोग आपको लगाने हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा जो है आपको हाथ में ले करके खोवा मक्खन आप ले करके भगवान को थोड़ा सा दिखा करके और फिर आप छोड़। फूल इत्यादि आप जो है इस प्रकार फूल से भी भगवान का अर्पण करें, भगवान को फूल का अर्पण करें, फूल भगवान को चढ़ाएं। फूल माला हो तो आप फूल माला भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान को आप पुष्प इत्यादि चढ़ा करके हर प्रकार से भगवान का जिस तरह भी श्रृंगार हो, जितनी श्रृंगार हो वह आप श्रृंगार जिस प्रकार से भी हो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रृंगार इत्यादि आपको कर इत्यादि से इस प्रकार से पूजन इत्यादि करने के बाद आपको थोड़े से चंदन लेने हैं और घंटी में लगा देने हैं, थोड़े से शंख में लगा देने हैं। अब जो है इस प्रकार से सारे पूजन होने के बाद आरती आपको करने हैं। इस प्रकार से भोग इत्यादि लगा करके और इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप आरती करना चाहें तो ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सुधावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिवर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। इस प्रकार से भी आप ये भी आरती कर सकते हैं। आरती बाल कृष्ण की जय, श्री आरती बाल कृष्ण की जय। यह भी आरती आप कर सकते हैं। और आप एक आरती है, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। इस प्रकार से आपको जो है आरती कर लेनी है। पूरी आरती कर करके फिर आप इस प्रकार आपको यह घंटी रख देने हैं और जल थोड़ा सा जो है इस प्रकार से घुमा करके आपको जो है
जल छोड़ने हैं। इस प्रकार घुमा करके आपको थोड़े से जल छोड़ने हैं और आरार्तिक्यम समर्पयामि। अब जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा बोलते हुए आरती दिखा लेना है भगवान को अच्छे से। अब जो है आरती रख करके आप पुनः आप भी आरती इस प्रकार ले लें। आरती ले करके उसके बाद हाथ धो लें। हाथ धुलने के बाद आप थोड़े से पुष्प ले करके आप थोड़े से पुष्प ले लें। पुष्प से और तुलसी पत्र ले लें। पान की जो है पुष्पांजलि आपको करनी है, तो मंत्र इत्यादि से पुष्पांजलि की जाती है, लेकिन आपको जो है मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि इस प्रकार करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से आपको जो है पूजन इत्यादि करने हैं और अंतिम में आपको जो है एक बार जल छोड़ देना है। इसके बाद एक बार अंतिम में आपको जल छोड़ देने हैं। एक बार आसन के पास जल छोड़ देना है। इस प्रकार से आसन के पास जल छोड़कर आंख से लगा ले। आसन पर जल छोड़ करके और आंख से लगा ले और उसके बाद आप जो है साष्टांग भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार से आप जो है पूजन इत्यादि करें। इसके बाद पूजन इत्यादि कर लेने के बाद आप भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से और भी स्तुति स्तोत्र इत्यादि करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाएं खुशी उल्लास के साथ। आप जितना भी हो सके अगर शुभ कार्यक्रम करना चाहें अपने यहाँ तो झाल वाद्य इत्यादि से भजन इत्यादि से कार्यक्रम करें जन्मोत्सव भगवान का। और झूला इत्यादि अगर हो आपके पास तो भगवान का थोड़ा झूला भी आप भगवान को झूला लें। झूला का यहाँ व्यवस्था तो नहीं है, तो आप अगर आपके यहाँ हो झूला का व्यवस्था तो भगवान को थोड़ा झूला भी आपको झूला लेने हैं। और भजन इत्यादि करते हुए भजन वाद्य करते हुए जागरण करते हुए रात्रि आप भगवान को पूजन इत्यादि करते हुए भगवान का जागरण करते हुए भगवान का जन्मोत्सव आपको इस प्रकार मनाने हैं। और विशेष बात यह है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके आपको इस दिन जप करना चाहिए। विशेष रूप से आपको इस दिन जप करना चाहिए। जप करें। इस प्रकार से यह जो है छोटा सा लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के जन्माष्टमी में अपने यहाँ आप छोटी सी मंदिर बनाते हुए किस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं वह आपको ये छोटी सी वीडियो में दिखाया हूँ। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णता अस्तु परिपूर्णता।